सात समंद शाही सतगुरु गुण लिखा अंतर जाम घट घट के जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे सतगुरु हे राम जी महाराज सभी जीवात्मा सभी आत्माओं को आप दया करके सबका उद्धार। हे राम जी हे सतगुरु अब सतगुरु सुखराम जी महाराज की गुरु महिमा चल रही है। सदगुरु देव फरमाते हैं गुरु महिमा का अंग आत्मा पे कब बनता है? शरीर पे नहीं बनाना, आत्मा पे। जो आत्मा ब्रह्म है और गुरु ज्ञान आत्मा को चाहिए। शरीर तो सिर्फ निमित्त है, आधार। आत्मा पे जब तक गुरु ज्ञान की समझ नहीं आएगी तब तक आत्मा पे गुरु का महिमा का अंग बनने वाला। गुरु महिमा का अंग जब भी बनेगा तो आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ होगी। आत्म ब्रह्म के अनेक नाम हैं रूप के, और परमात्म ब्रह्म का एक ही नाम है, वो अरूप है, गुप्त है, रूप में नहीं है। न परमात्म ब्रह्म गर्भ में है, न रूप धारण करते हैं। तो आत्म ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पत्ति होती है, परमात्म ब्रह्म से नहीं। आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा खुद परमात्मा नहीं। सभी ज्ञानी कहते हैं आत्मा सो ही परमात्मा। तो फिर गर्भ में परमात्मा आते हैं, दुख सुख परमात्मा पाते हैं। बार बार गर्भ में मलमूत्र परमात्मा खाते हैं नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करती तब तक ये त्रिगुणी माया के साथ आती रहती है और जाती है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं गुरु महिमा का अंग बनाने के लिए पांडे सुबले वेद हमारा जाको शेष महेश्वर बंचे लगे सकल घट प्यारा। ये पिंड में रहने वाली आत्मा जिसको नर शरीर मिल गया, नर हो चाहे नारी का हो, हमारा ये ज्ञान सुन ले। वेद का अर्थ है ज्ञान। मेरा ज्ञान सुन ले। इस केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को शेष महेश वंचना और सबको प्यारा लगता है। सभी इस परमात्म ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते मैंने भी इस परमात्म ब्रह्म के नाम को रटा। जब चारों वेद अगम के अणवे जीव चेतावण आया, तन मन सुरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे। चार वेद को जीव भेद अंतर में देखे। चारों वेद अगम के अणवे जीव चिता। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, चारों वेदों का निर्णय अगम देश की वाणी में भरा हुआ है। चारों वेदों का ज्ञान, चारों वेदों की चार वाणी से रटना। प्रथम बेखरी, मध्यमा कंठस्थ, हृदय प्रसन्ते, परा गिगन पुलते। रकार मकार चलता है जिज्ञा होठ से, फिर कागलिया के द्वारा रकार मकार का रकार स्मरण करते हैं कंठस्थ से। फिर हृदय में उमा उठता है, बसंती उठता रहता है हृदय वो सांस के साथ से। फिर नाभि से 3.5 करोड़ मावड़ी हो करके परा गिगन कुल तेरे ब्रह्मांड से एडी तक रोम रोम रंग खाए। इस प्रकार चारों वेदों का ज्ञान
सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये अगम की अणभे वाणी जीव आत्मा को चेतन करने के लिए आया। महाराज फरमाते हैं जीव आत्मा जब चेतन हो जाएगी, अपने ब्रह्म की समझ जाएगी, कि ब्रह्म में लीन जब भी होंगे तो ब्रह्म के नाम की भक्ति करें। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है वो सुरत निरत मन सबको एक करने, तन मन सुरत मिलाए खंड सो पिंड में देखे। जो बाहर खंड में है वो सब पिंड में देखे। सारे 33 करोड़ देवता, इला पिंगला सुखना मनगंगा जमुना सरस्वती 68 तीरथ, सारे जितने भी माता पिता अवतार है, सारा गुण इसमें पिंड में देखते केवल भगवान। और 4 वेद का जीव भेद अंतर में, क्यों कि संसार में जो इस केवल ज्ञान को समझ जाएगा और इस भक्ति को धारण करेगा, तो मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। अगम की वाणी है, इसको समझेगा तो चारों वेदों का गुण इस हंस वृत्ति आत्मा की प्रकट हो जाएगा। ये 4 वेद का भेद अंतर में पेटे। कैसे पेटे? महाराज शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रहे हैं। ऋग्वेद ज्ञान के लिए, यजुर्वेद यज्ञ के लिए, सामवेद भक्ति के लिए और अर्थवेद दुख सुख से आत्मा को अलग करता है। तो चारों का गुण कैसे आवे? वो गीता में जो कृष्ण भगवान ने लिखा है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों का जब योग बनेगा तब दुख सुख से आत्मा अलग होगी। तो महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान योग का गुण क्या? तो महाराज फरमाते हैं कि आसक्ति के साथ, संसार में चाइना के साथ, इंद्रियों के, मन के, शरीर के सुख के साथ भक्ति करता है, वो कर्म फल कहलाता है। और बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति रख के आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए केवल भक्ति करता है, वो कर्म योग कहलाता है। वो सांस सांस के साथ जब भजन करते हैं परब्रह्म परमात्मा के नाम का, तो पुण्य और पाप दोनों से आत्मा धीरे धीरे अलग होती है। वो कर्म फल नहीं लगता है पुण्य का पाप, कर्म योग से ज्ञान योग होता है। किस प्रकार से ज्ञान योग कहलाता है उसके लिए राम भी कह रहे हैं कि जो सांसों श्वास विधि रफ्तार मकार की लिखी है, वो चारों वाणी से सिमरण करे, नेत्री से भी, कंठस कागलिया के द्वारा हृदय को उमाओ करे, ज्ञान के साथ में उठे उन सांस से हृदय और नाभि पेट दबता रहे और छिलकती रहे। नाभि बत्ती से मैंने 24 नाड़ के बंद से खुल करके 3.5 करोड़ रोमावली में चारों वाणी से, यही ज्ञान योग है। कर्म योग यानी आत्मा को परमात्मा में मिलाने की कामना इच्छा है, तो बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगा। चारों वेदों का ज्ञान आके अणवे वाणी में, तब महाराज फरमाते हैं कि जब ज्ञान योग का गुण प्रकट हो जाएगा ऋग्वेद का, तो यजुर्वेद यज्ञ का गुण है। अब यज्ञ का कैसे आवे वो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं। इस संसार में चारों वेदों का जब गुण आया, तो चारों वेद वेद में बांचा, ऐसा जिग रचाया। 5-25 सकल ले झुक्या, पीछे जीव जीवाया। चारों वेद का भेद चारी वाणी का अंदर में मैंने समझा, चारों वेदों का गुण बांचा, तब ऐसा जिग रचाया। यजुर्वेद ऐसा जिग रचाया घट के अंदर। 5 विषय 25 प्रगति को महाराज फरमाते मैंने उस यज्ञ में
श्वास रटना, अग्नि प्रज्वलित होती है नियंत्रण रूपी, और रकार मकार जबरदस्त रटना चलती है, ये यज्ञ होता है। तो 5 विषय 25 प्रगति की आहुति दी। पीछे महाराज फरमाते इस जीव को आहुति के बाद में इसको सुख दुख से अलग कर। तो ऐसा जिग करो में भारी, नितपत करो सपाड़ा, निर्मल नेर अधर में झूलो के गन महल घर छाड़ा। निर्मल नीर अधर में निज नाम दुनियात्मक शब्द घरनाव करता रहता है, बिना सूरत के, बिना सुंदरत के, बिना शुद्धि बुद्धि के। यही निर्मल नीर भरा, बिल्कुल केवल ज्ञान, कोई प्रकार का इसमें शेर देर नहीं, न रूप का, न रंग का, न वर्ण का, न विषय का, न प्रियता का, न नोतक मिल सकता। अब भक्ति योग श्याम देव तुरंत शब्द मन पवन योग, चारों मिलन संयोग। भक्ति योग यहाँ के कहे, भक्ति योग गुण हो जाएगा। यानी आत्मा परमात्मा एक में, उसको भक्ति योग कहते हैं। अब महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अर्थ व वेद यानी सुख और दुख से अलग है, और सुख दुख से अलग होगी जब ये आत्मा परमात्मा पर प्राप्त। पर अलग कब होगी? तो दुख सुख माए रखो मन एकी, जहाँ होन न पावे, जो भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गा। 8 पोर राम जी का गुण गाता रहेगा। तो महाराज फरमाते हैं दुख सुख में ये मन एक, और दुख सुख दोनों सु न्यारा, दुख सुख दोनों से न्यारा करने वाला, जाग सो रहो लिए उससे लिबन सिमरन करो, उसके बिना सुखराम जी महाराज करे, बिन जल मिटे न प्यास से अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद भूख जग जायन। गुरुदेव फरमाते हैं जल पिए बिना कोई प्यास बुझने वाली। पंच तत्व शरीर में जल पीना है आत्मा की प्यास बुझाने के लिए, इसमें रहने के लिए। नाशवान शरीर में अगर जल नहीं पिएगा तो ये मशीनरी खराब हो जाएगी और आत्मा को निकलना पड़ेगा। और सर्दी खूब पड़ेगी और अंबर ऊपर उड़ेंगे नहीं, पैरेंगे नहीं, तो ठंड के मारे मशीनरी नाशवान शरीर खराब हो जाएगा, आत्मा को निकलना पड़ेगा। भोजन प्रसाद नहीं कटेंगे, अंजड़ की काया है तो भूख नहीं जाएगी, तो आत्मा निपत नहीं होगी, तो उसको फिर निकलना पड़ेगा। तो शरीर में ये आई है 21,607 सितंबर को 76 लाख समस्या लेकर के 120 साल की उम्र में है। भक्ति भजन ज्ञान ध्यान कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का संग करके सुख दुख से अलग होने के लिए आई है। तो उसके लिए जल रूपी परमात्मा का नाम, अन्न रूपी निज नाम नियंत्रण, जब दोनों होंगे तो भूख भी भग जाएगी आत्मा के जन्मने मरने के, और प्यास भी बुझ जाएगी। अनंत जन्मों से अरदास करती रही सिरजनहार से, जब भी नरदेय छूटती फिर अरदास करती, फिर नरदेय में आती फिर छूटती फिर अरदास करती। ये तृष्णा की ये अरदास मिट जाती है और अन्न से सारी भूख भाग के आत्मा परमात्मा पर। तो कंचन कसन सोनार हारता गाविन राखे, जुग हुनर सब काम बात सुनिया बिन बात। महाराज फरमाते हार जो भी बनेगा सुनार उसको तागे को खींचेगा, और फिर राछ बनेगा, फिर जेवर बनेंगे। महाराज फरमाते संसार का हुनर, लक्ष्मी कमाना, विद्या पढ़नी, घर का काम काज करना, जो भी हुनर है काम है जगत के शरीर के, उसको सुने बिना और करे बिना आने वाले नहीं। सुनते हैं फिर उसको करते हैं, सुन लेते करते नहीं तो भी नहीं आए, और सुनते ही नहीं तो वो करने का ज्ञान ही। इसी प्रकार इधर आत्म कल्याण के लिए संतों का ज्ञान, केवल ज्ञान, शास्त्रों का सुने और फिर उसमें जो विधि लिखी है उसको करे।
सतगुरुदेव फरमाते हैं कि ये महापुरुषों का ज्ञान घट में आएगा। तो शील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जन सुखिया बिन सूरति मर को कौन मिटावे। शील साच संतोष कब आएगा? तो बिना ज्ञान के भ्रम में। ज्ञान कौन सा चाहिए? ज्ञानी चाहिए, ज्ञान चाहिए। महल है शरीर, आसान शरीर के लिए अंजड़ चाहिए। इसकी मशीनरी चलने के लिए, आत्मा को अंदर रहने के लिए। तो इधर महाराज फरमाते हैं शरीर की ये अवस्था है। मकान बनाते हैं तो उसकी नींव पक्की होती है तो मकान ठहर जाता है, नहीं तो वापिस बनाया हुआ गिर जाता है। नींव पक्की चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि नींव कौन सी चाहिए आत्मा को जन्मने मरने ठिकाने की? इस महल में जो आई हुई है आत्मा शरीर में, तो इसमें ज्ञानी की नींव चाहिए, ज्ञान की चाहिए। ये समझ में आएगी जब भी जाके ये ज्ञान अनुभव का समय। तभी भ्रम और कर्म दोनों से आत्मा अलग है। तो सुखराम जी लिख रहे ज्ञान ग्रंथ की नींव है, ज्ञान ग्रंथ सब सांभळो तत् नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ की नींव है। ये ग्रंथ में जो ज्ञान भरा हुआ है ये आत्मा की पक्की नींव है। आत्मा को चेतन करके और सुख दुख से अलग करके ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का संग कराने वाली ये नींव ज्ञान ग्रंथ है। ये नींव पक्की होगी तो आत्मा परमात्मा में मिलने में कोई कसर। नींव कहते हैं महाराज फरमाते जड़। ये जड़ पक्की होगी। महाराज फरमाते जड़ कण से पक्की होती है। तो हर नाम कण है। हर के नाम कण रूपी नाम को जबरदस्त रटो। ब्रह्मा जी पेड़ के समान है, हर कण के समान है और डाले पत्ते के समान जगत। शरीर तेरे को मिला है, ब्रह्मा जी का पेड़ है, डाले पत्ते हैं। तो जड़ को पकड़ लो परमात्मा के नाम को, सृजनहार को। क्योंकि ज्ञान ग्रंथ सब सांभ, यहाँ लिखा हुआ है कि ज्ञानी ग्रंथ सांभ। ज्ञान ग्रंथ सांभो, इसमें क्या लिखा हुआ? ग्रंथ की तो समझ नहीं होती है सुनने वाले को, और वाचने वाले अपने पूजित होने के लिए, गुरु बनने के लिए मर्जी आवे जो मेरा नरक करते हैं, और सुनने वाले उसको धारण कर लेते हैं। दोनों डूबते। आप तो अपने डूबेरे पांडे ले और नहीं, आप भी डूबे औरों को। इसलिए ज्ञान ग्रंथ को सांभो और तत्व नाम जो ब्रह्म का नाम है, पर ब्रह्म परमात्मा का, उसका विचार करो। तब काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। ज्ञान महल की नींव शील संतोष कहीजे। महाराज फरमाते हैं पंच तत्व शरीर महल की नींव ज्ञान है, और इसी से कामना क्रोध अहंकार ममता मोह, इससे आत्मा अलग होगी। इसके बिना होने वाली शील संतोष कहने से नहीं आता। शील होता है सातु सुर शीतल, सुखमणा का ध्यान रहे, सातु से सुर ठंडे रहे, फिर विषय रस आते न प्रियता सताते। महाराज फरमाते हैं ये शील जब होगा, जब संतोष सहनशीलता घटने आएगी। तो किससे आएगी? सहज ध्यानगत हो ये जन सुखिया अनभेदने मां अनहद बाजे जो। ध्यानगत होगी, सहज सत्ता समाधि का जो गुण होगा, तब महाराज फरमाते ये अनबे धड़ी माथे पे रखेगा, बुद्धि पे। अनबे धनी है ये, इस अनबे धनी मालिक है इस केवल पद आनंद का। इसको तो माथे पे रखेगा, बुद्धि पे, सांस रटना को और अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय को, दोनों चीज बुद्धि पे होगी। तब वैराग वृत्ति होकर आत्मा अनहद बाजे जो 24 घंटे वो दुनियात्मक शब्द का आनंद लेता। उसके बिना जन सुखिया बिन सूर तिमर को।
महाराज फरमाते सूर्य के बिना रात्रि मिटने वाली नहीं। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय जबरदस्त होगा तो तिमर रूपी रात्रि अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाएगा। उसी का नाम गुरु है। वो अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। गुरु का नाम अंधियारा है, रू का नाम प्रकाश। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार खत्म। बुद्धि पे अड़वे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय की समझ जबरदस्त है। पर सतगुरु बिना मोक्ष भूप बिन पटान देवे बादशाह बिन हुक्म जगत के खबर नहीं। अब सतगुरु कौन है? केवली भगवंतों की जो अनवे वाणी है, जो केवली भगवंतों ने सृजनहार के हुक्म से ऐसा अनवे ग्रंथ बनाया, ऐसे भगवत वचनों का विस्तार किया, उसके बिना आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। जैसे राजा के बिना कोई पट्टा बख्शीश नहीं दे सकता, बादशाह के बिना कोई जगत की खबर नहीं ले सकता, हुक्म नहीं चला सकता। समुद्र न उतरियो जाय नाव आकाश बिन सोई, तेरा रतन शरमाय वेद मर जीवा। महाराज फरमाते नाव काष्ठ माने लकड़ी की होती है, वो एले से पहले पार भवसागर पार कर देती है। पत्थर की नाव कभी भी पार नहीं। महाराज फरमाते हैं काष्ठ की नाव यानी लकड़ी की नाव, तो कर्म रूपी लकड़ी कटेगी कर्मत से जब वो नाव बढ़ेगी और फिर भवसागर से पार होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मरजीवा होता है वही समुद्र में हीरा रतन है, सब कुछ रतन है, पर मरजीवा बिना समुद्र से हीरे रतन निकाल नहीं सकता। पारस के बिना लोहे को कोई सोना बना नहीं सकता। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जितने भी केवली भगवंत आए वो मरजीवा बनके चारों वेदों का ज्ञान साथ लेके और चार ही वाणी से रचना करके वाणी और खानी से अलग हुए, तब ये अनवे ग्रंथ बताया। और अनवे ग्रंथ में सहारा नेचर जागृत करने का रास्ता लिखा हुआ, घट पर्चे। ऐसे घट पर्चे का जब ज्ञान होगा तो महाराज फरमाते हैं वो मर्जीवा बन करके और समुद्र में से डूबे भर भर के हीरे आके और समुद्र के किनारे रहे। मैं वो रतन धरियो रे बारे समझ ली जो जन लोई। अमर लोक की जिसको चाहना है वो महाराज फरमाते बाहर पड़े हुए हीरे अणवे ज्ञान है, ये पड़ा हुआ है। प्राकृतिक भाषा में सब पढ़ सकते हैं, अवधारण कर सकते हैं इस विधि को। बच्चा बूढ़ा जवान पढ़ा लिखा अनपढ़ सब कर सकते हैं। इसमें कोई कसौटी की कोई घर छोड़ने किसी की जरूरत नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं केवली भगवंत ने सड़क बना दी है, अपने को सड़क पे चलना। चारों वेद दई सब में घृत संत सो वाणी, तत्त नाम सुहंस तीर्थ है सो मैं कहूँ बखान। ये बखान करके मैं निर्णय कर रहा हूँ। वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डायो। मर जीवा बिन परथन लागे पच पच जन्म। तो मर जीवा केवली भगवंत के वो एडवे ज्ञान हीरे लेके आए हैं और हीरे को काम नहीं। पारस रूपी मेरा ज्ञान है, आत्मा लोहे के समान है, कर्म रूपी लोहे में काट में फंसा। पारस रूपी सोने के लगा के और ये लोहे रूपी आत्मा सोने स्वर्ण के समान, फिर इसके काट में फिर जन्मने मरने। तो पारस रूपी केवल ज्ञान है और आत्मा इसके बेटा खाएगी तो जन्मने मरने से अलग। और पारस नहीं है और दूसरों से कोई सोना बनाना चाहता है तो होने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे सतगुरु के बिना, ऐसे सत्य केवल ज्ञान के बिना
ऐसा सांसों सांस परमात्म ब्रह्म के नाम की रटना के बिना कागलिया जिव्या रकार मकार श्वास पर श्वास तीन जोड़े बड़े के बिना ने अक्षर आए और ने अक्षर आए वेदा आत्मा पढ़ने किससे, शादी किससे करे, किसमें मिले? अक्षर ब्रह्म में आत्मा मिल नहीं सकती, सर्वब्रह्म में मिल नहीं सकती, तो किसमें मिले? आत्मा सिर्फ नियंचर में मिल सकती है। नियंचर उसका पति परमेश्वर, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता। कन्या माता पिता का सुख देख सकती है पर एक में एक नहीं हो सकती है। एक में एक होने के लिए नियंचर रूपी सत शब्द कुदरत पड़ा चाहिए। और ये मखार बल पे आवे नहीं, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। महाराज फरमाते, महाराज इतने केवल कोसुण बीज देवसों जन्म में आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सही कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, नहीं उपदेश मांड में है तो ब्रह्म विराट से आता है। जब ये विधि सहित भजन करता है, खेचरी मुद्रा जागृत होती है, तो ब्रह्म विराट से नियंचर आता है। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ और संत जना को यहाँ ले आओ। जब ये सांसों सांस विधि बैठ जाती है तो आज्ञा, उसको कहते हैं आज्ञा। प्रेस तो जाओ, ब्रह्म विराट से कहते हैं केवल पद से अब जाओ। वो आत्मा संत बनना चाहती है, उसको यहाँ लेके आ जाओ वापिस संतों के देश में। कब ये जीव परम मोक्ष में जाता, नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु के सो करतार गुरुगत अगत कहानी, शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखमानी। सदगुरुदेव फरमाते, सदगुरु पद ही परमात्मा का सृष्टिकर्ता पद है। सृजनहार परमात्मा के ही दोनों पद हैं, सदगुरु पद भी और हरणकाल पद। पर ब्रह्म के दो, हरणकाल के दो, दोनों ही सृष्टिकर्ता का है। गुरुगत अगत कहानी, सदगुरु की जो गति है वो अकत है, वो लिखने में नहीं आती है, वो नापतोल में नहीं आती है। वो महाराज फरमाते हैं, तेरे भाव मैंने इसमें नहीं आती है कि तू इसका नापतोल कर सके, उसका छे ले सके, ऐसी अकत कहानी। महाराज फरमाते, इस अकत कहानी के लिए शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले। सबसे प्रथम शिव बोले और शिव ने ही परब्रह्म परमात्मा का नाम रचना रची जब सबसे प्रथम लिया। फिर सोनकादिक ऋषि ने लिया, ब्रह्मा जी का पुत्र थे सनक सनकादिक, उन्होंने यही ब्रह्म की भक्ति करी। फिर शेष भगवान ने करी, फिर विष्णु भगवान। यही क्षत्रम वेद का ज्ञान था और उसी से महाराज तुम्हारे सृष्टि की रचना था। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु पद की महिमा करते हैं, सदगुरु पद के ज्ञान की सभी सृष्टि के मालिक है, तीन लोग के सब महिमा कर रहे हैं और सबने परमात्मा ब्रह्म के नाम को धारण कर रहे हैं। यही महाराज उदाहरण दे रहे विष्णु भगवान, लख 84 जोड़ जाए भुगतो तुम सोवी, गुरु निंदा को पाप तो ये उतरे नहीं कोई। यही राम नाम की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति नारद मुनि को कालू जी कीर ने बताई। मच्छी पकड़ने वाले धीवर जात के थे। महाराज फरमाते हैं, कालू जी कीर ने ये भक्ति बताई। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी गुरु करके आओ, यानी ज्ञान धारण करके आओ। गुरु का मतलब ज्ञान। तब कालू जी कीर से जाकर के ये ब्रह्म भक्ति धारण करी। जब ब्रह्म भक्ति धारण करी तो नारद मुनि जाने वो गृहस्थी है और मैं त्यागी हूँ, थोड़ा त्याग का अहम आ गया। तब त्याग का अहम आया तो विष्णु भगवान ने सभा बुला करके कहा कि अपने अपने गुरुओं का नाम दो। तो नारद मुनि ने नहीं लिया, पण लगा दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, ये गुरु निंदा हो गई ज्ञान की, लख 84 बिल्कुल। और नारद मुनि दुखी हो गए। तब महाराज फरमाते हैं कि
वो पार नहीं उतर सकता। तब महाराज फरमाते हैं, तो नारद जी ने कालू जी के पास गए, जाकर के कहा विष्णु भगवान ने 184 भुगतने का हुक्म दे दिया, अब क्या करूं। देखो ज्ञान की समझ बता रहे महाराज कि ज्ञान में कितना गुण है। जब कालू जी देवर ने कहा विष्णु भगवान से कहना 184 मांड के मेरे को बता दो, मैं भुगत लूंगा, और तू मांडे देवे उस पे लोट पलिंदा करना। तो विष्णु भगवान के क्या कर रहे हो, 184 भुगत रहा हूं, गुरु महाराज ने मेरे को ज्ञान दिया। यही काम नारद मुनि ने जाति किया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिख सतगुरु सो आ कही गुरा दीनो भेद बता। 184 भुगतने का भेद बता दिया कालू जी देवर ने। तो 84 सुखराम के बांटा सके गमाई। 184 उनके लोट पलेंडे करने से बांटा सके। इसी प्रकार सांसों सांस भजन करोगे, कंठ में नियंत्रण जागृत जिसके हो जाएगा, तो महाराज फरमाते वो आत्मा 184 में नहीं जाए। कोई आत्मा नवदा भक्ति करती है, देवों की सेवा पूजा करती है, नौकरों की, तो देव लोक में उसका आसन हो सकता है, देवता योनि में मतलब देवता से स्थान मिल सकता है, पर वहां से फिर 184 नहीं जाएगा। जिसके नियंत्रण प्रगट है वो नर शरीर में, और इन्हें केवल ज्ञान की गुरु की महिमा करेगा। गुरु ज्ञान की वो आत्मा गुरु ज्ञान में लीन रहेगी, गुरु ज्ञान उस आत्मा को प्यारा लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कालो सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए, गुरु बिन मुगत न होय भेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बुझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वाशिष्ठ कही रामचंद्र सुनकान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिल रोध्या। कालू जी की जैसे गुरु ने ज्ञान समझाया नारद मुनि को और 84 लाख योनि कट गई, ऐसे ज्ञान और ऐसे धारण करने वाली आत्मा शिष्य दोनों बराबर कड़े मिल जाते हैं, तो फिर महाराज फरमाते हैं फतेह ही फतेह है। गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, यानी न स्वर्गलोक न वैकुंठ लोक न ब्रह्मलोक न देवता। ज्ञान के बिना और सतगुरु के बिना, केवल ज्ञान के बिना परम मोक्ष नहीं जा सकता। इसका भेद मिलेगा केवल ज्ञान का, सांसों सांस रटने का। सांस सांस में रटे तो मुक्ति में, वैकुंठ स्वर्ग में, और सांस पर सांस में रटेगा सदगुरु विधि से। केवल ज्ञान को धारण करके अनगढ़ वाणी में जो लिखी हुई आध्यात्मिक निर्णय, तो वो परम मोक्ष की प्राप्ति आत्मा करेगी। यही परम मोक्ष के लिए वशिष्ठ मुनि के पास रामचंद्र भगवान गए, और रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, इस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसकी गति का भेद मेरे को बताओ। वशिष्ठ मुनि ने फिर यही गति का भेद रामचंद्र भगवान को कहा, इडा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन हो ध्यान। इला पिंगला और सुखमणा में जब ब्रह्म भक्ति करके राम नाम को सांसों सांस रट के करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं। आधा शब्द जो कर्म काटने वाला नियंचर है, वो जब तक जन्मेगा नहीं, अंदर घट में नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते हैं कर्म कटने वाले नहीं। श्वास के सिमरण से पापों का नष्ट होता है, और परश्वास के सिमरण से पुण्य का, पाप का और कर्म का, तीनों का नाश। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वाष्ट कही रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन हो ज्ञान। इला पिंगला सुखमणा मेरुदंड से जागृत होती है। शंखनाल में जाते हैं तो इला पिंगला के साथ ही रहते हैं। इला पिंगला यानी सुरों का ज्ञान रहता है। और जब पिछम के घाटों के नियंचर के साथ जाते हैं तो
इला पिंगला दोनों कानों में आजू बाजू रह जाती है और बीच में सुखमना की गांठ फिर भी देने आता है और तीनों संगम होकर के सुखमना की धार ऊपर चढ़ जाए। नियंचर के साथ में आत्म चेतन कोई सुखमना की धार और रकार मकार की जबरदस्त रचना चले, तब जाके महाराज माते सुखमना में जब ध्यान होता है तब सातों सुर पांचों विषय त्रिय ताप शीतल, यही ब्रह्म में नरो ध्यान। राम 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 राम। गुरु राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो, राम सबका श्री राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।